घने बादलों से घिरी रात थी। पहाड़ी सड़क पर तेज बारिश पत्थरों को पीट रही थी और आसमान को चीरती हुई बिजली हर कुछ मिनट बाद चमक उठती। गरजती हुई बादलों की आवाज़ ऐसा लगता जैसे आसमान खुद गुस्से में हो। आरव, नेहा और विवान अपनी कार में वापस शहर लौट रहे थे। कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में उन्हें पास के गांव तक जाना पड़ा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और बारिश ने रास्ते को खतरनाक बना दिया था। यार, लगता है तूफान और तेज़ हो रहा है, विवान ने स्टीयरिंग पकड़े हुए कहा। उसी पल एक तेज बिजली चमकी और कार झटके से हिल गई। इंजन ने अजीब सी आवाज़ निकाली और फिर खामोश हो गया। ये क्या हुआ? नेहा की आवाज़ में घबराहट साफ थी। आरव ने बार बार इग्निशन घुमाया पर कार ने जवाब देना बंद कर दिया था। बारिश और तेज हो गई। शीशे पर पानी की धार ऐसे बह रही थी जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। तभी बिजली की रोशनी में उन्हें थोड़ी दूर एक पुराना सा बंगला नजर आया। अंधेरे में 2 मंजिला इमारत का धुंधला सा साया टूटी हुई झाड़ियों के बीच खड़ा था। चलो वहां चलते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए, आरव ने कहा। तीनों ने छतरी के बिना ही दौड़ लगाई। कपड़े पल भर में भीग गए। बंगला का दरवाजा आधा खुला था और हवा के झोंके से धीरे धीरे कराह रहा था। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका उनके शरीर से टकराया। अंधेरा इतना गहरा था जैसे रोशनी कभी यहाँ आई ही ना हो। दीवारों पर पुराने फ्रेम्स टेढ़े लटक रहे थे और जमीन पर धूल की मोटी परत जमी थी। तभी टन, एक भारी घंटी की आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। तीनों एक साथ चौंक गए। सामने हॉल के कोने में एक पुरानी बड़ी घड़ी लटकी थी। उसका पेंडुलम धीरे धीरे हिल रहा था। पर यह कैसे? नेहा ने धीरे से कहा। यहां तो बिजली भी नहीं है। घड़ी की सुई 12 पर टिक गई थी। 3 मिनट बाद फिर डन। इस बार आरव ने महसूस किया कि सीढ़ियों के पास कोई खड़ा है। एक लंबी सी परछाई जो बिजली की चमक के साथ गायब हो गई। तुम दोनों ने देखा? उसने सरगोशी में पूछा। विवान ने सर हिला दिया। कुछ तो था। बारिश की धार छत पर पिटने लगी। हर 3 मिनट बाद घड़ी बजती और हर बार उनमें से किसी एक को कोई साया नजर आता। कभी खिड़की के पास, कभी सीढ़ियों पर, कभी बिल्कुल पीछे। घबराहट बढ़ने लगी। ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहां से निकलना चाहिए, नेहा ने कहा। पर जैसे ही वे दरवाजे की तरफ बढ़े, तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर तूफान और भी भयानक हो चुका था। टन। इस बार घड़ी की आवाज के साथ एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। 3। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों में डर साफ था। विवान ने हिम्मत करके ऊपर की मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। शायद कोई हमसे मजाक कर रहा है। सीढ़ियां कराह रही थी। हर कदम पर लकड़ी की आहट गूंजती। ऊपर एक बड़ा कमरा था जिसमें एक पुराना पलंग और एक अलमारी थी। घड़ी फिर बजी। टन। इस बार नेहा चीख उठी। उसने अलमारी के शीशे में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। पर जब वे पलटे, वहां कोई नहीं था। आरव ने अलमारी खोली। अंदर सिर्फ एक पुरानी डायरी थी। उसके पन्ने गीले और पीले हो चुके थे। डायरी में लिखा था, हर 3 साल बाद इस घर को 3 आत्माएं चाहिए। जो भी तूफान की रात यहां शरण लेता है वो लौटकर नहीं जाता। आखिरी एंट्री 3 साल पुरानी थी। तीनों के हाथ कांपने लगे। ये सब बकवास है, विवान ने कहा, पर उसकी आवाज में विश्वास नहीं था। टन। इस बार घड़ी की आवाज इतनी तेज थी जैसे कान के बिल्कुल पास बज रही हो। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में ठंडक और गहरी हो गई। अचानक कमरे की दीवारों पर 3 लंबी परछाइयां उभर आईं। एक आरव के पीछे, एक नेहा के और एक विवान के। पर उन परछाइयों की हरकतें उनसे अलग थीं। आरव की परछाई ने धीरे से अपना सिर टेढ़ा किया, जबकि आरव सीधा खड़ा था। नेहा की परछाई मुस्कुराई। विवान की परछाई ने हाथ बढ़ाया जैसे किसी को पकड़ने जा रही हो। ये हम नहीं हैं। नेहा की सांसें तेज हो गईं। नीचे से घड़ी की आवाज फिर गूंजी। टन। अब फुसफुसाहट साफ थी। 2। बिजली चमकी। कमरे की रोशनी पल भर को सफेद हुई और उस पल में तीनों ने देखा, कमरे के बीच में एक पुराना अंधेरा सा आकार खड़ा था। उसका चेहरा धुंधला, आंखें खोखली और शरीर हवा में हिलता हुआ। डायरी के पन्ने हवा में उड़ने लगे। उन पर लहू के जैसे लाल अक्षर उभर आए। 1। घड़ी की सुई ने तीसरा चक्कर पूरा किया। बारिश अचानक रुक गई। सन्नाटा छा गया। सुबह पहाड़ी सड़क पर पुलिस को एक खाली कार मिली। इंजन ठीक था पर अंदर कोई नहीं था। बंगला वापस अंधेरे में डूब चुका था। हॉल में घड़ी शांत लटक रही थी, पर उसकी सुई फिर धीरे से हिलने लगी। 3 साल बाद अगली तूफानी रात का इंतजार शुरू हो चुका था।
अगर आपको ये हॉरर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली और भी रोमांचक और एनिमेटेड हॉरर कहानियों को मिस ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।